दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में अपने एक व्यूवर्स के 4 कमेंट्स को पिक किया है, क्योंकि बिगिनर्स को ये 4 इशू अक्सर आते हैं। पहला कमेंट है कि आरी वर्क करने के लिए कौन सा कपड़ा यूज़ करना चाहिए। दूसरा कमेंट है कि टाका निकालते वक्त आरी नीडल को किस डायरेक्शन में घुमाते हैं। थर्ड इज़ आरी नीडल्स कितने प्रकार के होते हैं। एंड फोर्थ इज़ मुझसे टाका आसानी से नहीं निकलता है। गाइस, अगर आपको आरी वर्क करने में भी ये 4 प्रॉब्लम्स आ रहा है या ये 4 में से कोई एक भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पहले कमेंट का आंसर ये है कि आप आरी वर्क किसी भी प्रकार के कपड़े पर आसानी से कर सकते हैं। कॉटन, सिल्क, रॉ सिल्क, जॉर्जेट, प्योर जॉर्जेट, शिफॉन, वेलवेट, नेट, यहाँ तक कि आप हवा पर भी आरी वर्क कर सकते हैं। आपने बहुत सारा ब्रॉच देखा होगा, बूटा देखा होगा, छोटा छोटा एलिफेंट, पीकॉक, चिड़िया ऐसा बना हुआ देखा होगा, जिसमें पूरा हैंडवर्क किया रहता है और नीचे कोई कपड़ा नहीं रहता है। तो अगर आपको जानना है कि आरी वर्क हवे में कैसे होता है तो एक कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा। दूसरा कमेंट है कि टाका निकालते वक्त सुई को किस डायरेक्शन में घुमाते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि नीडल का जो नाका होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में सिलाई करना रहता है उस डायरेक्शन में होता है, यहाँ देखिए। लेकिन जब कपड़े के नीचे से टाका निकालता है तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि मेरे कुछ व्यूवर्स जहां पे रहते हैं उनको आरी नीडल्स नहीं मिल पा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आरी नीडल्स का पूरा एक सेट बनाकर मैं आपको कोरियर या स्पीड पोस्ट से भेज दूं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करें। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट आया तो मैं उसके लिए एक सेटिंग बैठाऊंगा। अब तीसरा कमेंट लेते हैं कि आरी नीडल्स कितने प्रकार का होता है। इसका आंसर डिटेल में देने से पहले इसका मैं छोटा सा सॉल्यूशन भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक 2 तार रेशम कसप सिलने वाली सुई है और एक 8 नंबर मुठिया की सुई है और एक नॉर्मल नीडल है तो आप आरी का 80 से 90% बल्कि 95% काम कर सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है तो वो बहुत रेयर केस है, वो काम बहुत ही कम आता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपना ये 3 सुई से काम स्टार्ट कर दें। अगला उनका कमेंट था कि आरी नीडल्स कितने टाइप्स की होती है। तो आरी नीडल्स से 3 तरह के होते हैं। एक तो ये आपका मुठिया की सुई हो गया, और ये रेशम कसप की सुई, और तीसरा जो है तार की सुई है। तार की सुई क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना, इसका नाका यहाँ से यहीं तक है ना, इसका वो थोड़ा लंबा होता है। मतलब जितना इसका है ना, इतना लंबा उसका नाका होगा। और उसमें भी सेम लोखंड की वो सुई होती है, और उसमें भी धागा चढ़ाना पड़ता है, और उसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ और ना ही रिकमेंड करता हूँ उसमें। आपको बस ये 2 सुई लें। और गैर ये मुखिया की सुई में भी नंबर आता है, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और लास्ट 10 नंबर। तभी जैसे ये सामने तीनों पड़ा है, ये तीनों 8 नंबर है। अब ये नंबर में भी अब 3 साइज हो गया, एक छोटा साइज, एक मीडियम साइज और एक बड़ा साइज। ये तीनों सुई मीडियम साइज रखा हुआ है। आप या तो मीडियम लो या छोटा साइज लो, लंबी सुई मत लो, तो उससे आपको परेशानी होगा सिलने में। और ये हो गया रेशम का सब का सिलने के लिए। तो इसमें भी अलग होता है, जैसे 1 तार की सुई, 2 तार की सुई, 3 तार की सुई, इस तरह से 16 तार तक की सुई आता है। तो आपको अभी बिगनर्स हो तो आपको इन चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना, बस आपको सिर्फ 2 तरह की सुई लेना है। एक 2 तार रेशम की सुई और दूसरा 8 नंबर मुठिया की सुई। फिर रिपीट करता हूँ, एक 2 तार रेशम की सुई और एक 8 नंबर मुठिया की सुई। और आरी वर्क में दूसरा गेटअप बढ़ाने के लिए, फ्रेंच नॉट वगैरह सुनने के लिए ये दरदोजी की सुई लगती है, जिसको नॉर्मल नीडल भी बोलते हैं। तो एक आप ये भी ले लीजिए। जब आप ये रेशम की 2 तार की सुई लेने जाएंगे तो ये जो धागा चढ़ा हुआ है ना, ये धागा चढ़ा हुआ नहीं रहेगा। ये जिसे समझिए बिना धागा चढ़ा हुआ ऐसा मिलेगा। ये आपको घर पे ला करके सिलाई का धागा 4 तर करके चढ़ाना पड़ेगा। कैसे चढ़ाते हैं इस पर मैंने एक वीडियो पूरा बनाया है, आप उसे जाकर देख लीजिए, समझिए। और ये जो लास्ट में गोल्डन कलर का लगा हुआ है ना, ये हमारा जब ये मुखिया की सुई जब रिजेक्ट हो जाता है, सिलते सिलते इसका नाका ख़त्म हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है,
तो इसी का ये पीतल निकाल करके हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। इससे धागा जो है ना, ये जो चढ़ाया हो ना, यहाँ पे कटता नहीं है। अगला जो उनका कमेंट ये था कि मेरा टाका आसानी से नहीं निकलता है। तो उसकी वजह ये है कि आपकी सुई पूरी नहीं घूमती है। सबसे पहले तो देखिए, सुई पकड़ने का अंदाज ये है, चारों उंगली सटा हुआ और एक ही अंगूठा थंब उसके ऊपर। अगर आप इसको थोड़ा सा घुमा के निकालेंगे तो आपका टाका फंसेगा, आराम से नहीं निकलेगा। तो इसको आपको पूरा घुमाना, इस तरह से एकदम आगे तक पहुंच जाए सुई। इस तरह से पूरा घुमाएंगे तो आपका टाका आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, इस पोजीशन में रहता है, पूरा घूमेगा ये पूरा। और गाइस, हाथ फास्ट करने के लिए ऐसा मुठिया ले ले और इस तरह से हमेशा चलते फिरते, या अगर मुठिया नहीं तो माचिस की तीली भी ले सकते हैं, हमेशा ऐसे नाचाते रहें। और नाचाते हैं, ध्यान रखिए थोड़ा नहीं घुमाना, पूरा घुमाना, पूरा घुमाना इस तरह से। इससे आपका हाथ फास्ट भी होगा। चलते फिरते रोजाना कम से कम आधा घंटा ऐसे घुमाएं, इससे आपका हाथ फास्ट होगा।